आंधी आए या तूफान आए, ना कभी रुके थे और ना कभी रुकेंगे। अब बह जाए चाहे लहू का हर एक कतरा, ना कभी झुके थे और ना कभी झुकेंगे। आइए सर। उस साइड जाओ, उधर कोने जाओ, कोने बना भाई बना रहा ना वो वीडियो आ जाए उधर। जयवीर ये इसने कर के हिसाब से जरूर कर दिए। आप शांत हो जाओ। आजमगढ़ की ये सगड़ी विधानसभा, यहाँ उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के अन्य सभी संगठन से उपस्थित तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग, हमारी बहनें, माताएं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसी जनसभा नहीं देखी, पूर्ण रूप से प्राकृतिक जनसभा, पेड़ों के बीच में 2:15 बजे, जहां धूप बहुत अपने चरम पे है, लेकिन यहाँ धूप नहीं। तो मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने चयन किया इस जगह का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि सबका ख्याल रखा। अक्सर लोग नेताओं का ख्याल रखते हैं, उनके ऊपर टेंट होता है, आम जनता धूप में बैठी रहती है। तो यहाँ की कमेटी ने सबका ख्याल रखा, तो दोबारा से उनका धन्यवाद। इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव का दौर है। मैं अपने चुनाव को खत्म करके कल हमारे वोटिंग पड़ी गोरखपुर में, उसके बाद फिर मैं दोबारा से जहां जहां हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कोशिश करके उन तक पहुंचने का काम कर रहा हूं, उनकी सभाओं में जाकर अपील करने का काम कर रहा हूं। इसी कड़ी में आज सगड़ी में हमारे प्रत्याशी हैं श्रद्धेय अमित चंद यादव जी, जो एक मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार बहुजन मिशनरी है। अभी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि वो महाराजा साहब श्री काशीराम के आंदोलन से जुड़े रहे इस आजमगढ़ से, क्योंकि आजमगढ़ एक क्रांति धारा भी है और धरा भी है। बहुजन आंदोलन अगर सबसे पहले कहीं ताकतवर हुआ तो वो आजमगढ़, जब पूर्व में हमारा आंदोलन जो चलता था, उससे पहली बार एमपी अगर कहीं जीता था पूरे देश में तो आजमगढ़ जीता। आजमगढ़ क्रांतिकारियों की धरती है। आजमगढ़ बहुजन आंदोलन की जननी। आजमगढ़ में बहुजन आंदोलन हमारे महापुरुषों के दिखाए रास्ते में पहले से चल रहा। तो आज अपनी बात को कहने से पहले जो समय समय पे संत गुरु महापुरुष जो है जो जन्मे, जिनमें तथागत महामानव गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर राम स्वामी नायकर, पेरेलाल यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, और इनके साथ साथ महाराजा बिजली पासी, मां उदयदेव पासी। इस धरती को नायक के रूप में
जिन्होंने अपने लहू से सींचा परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके बाद शोषितों को राजनीतिक ताकत का एहसास कराने वाले मान्यवर साहब श्री काशीराम, और आज परिवर्तन के दौर में पिछले 5 साल से जिन लोगों ने विपक्ष की भूमिका अदा की, मैं उन सब भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों का, आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं कि इस जालिम सरकार के सामने वो लोग मोर्चा लेके खड़े रहे। और आजमगढ़ से तो मैंने कितने दर्द देखे आपको पता है, 2 मुकदमे यहाँ मेरे ऊपर है। जब यहाँ प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई, आपको याद होगा, और हम बड़ी संख्या में वहां से आए, सरकार के इशारे पे पुलिस के लोगों ने हमें रोक दिया। एक घटना नहीं है उसके बाद, अगर आपको याद हो कि प्रधान मुन्ना पासवान जी के साथ क्या हुआ, और वहां पुलिस के अधिकारी किस भाषा का प्रयोग करते हैं। नौजवान साथियों, आपका उत्साह देखने लायक, लेकिन उत्साह के साथ साथ अपने आंदोलन को आगे भी बढ़ाना, हमें अपने आंदोलन को लक्ष्य की तरफ लेके जाना, ये लोकतंत्र है। मेरे आज भी याद है, जब मैं 16 महीने जेल में था, एक रात ये सोच के काटा करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने रहबरों के आंदोलन को आगे लेके चलूंगा, उस आंदोलन को पूरा करूंगा। क्योंकि माननीय साहब श्री काशीराम ने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चाहते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। हम जिंदा लोग हैं और हम अपनी आंखों के सामने इस मिशन को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये आंदोलन शोषित वंचित वर्ग के लोग आंदोलन है, ये आंदोलन सताए गए लोग आंदोलन है, ये आंदोलन उन लोग आंदोलन है जो हाशिए पे लोग हैं। लेकिन कब तक वो लोग हाशिए में पड़े रहेंगे? 98% लोग इस राजनीति में पैसा कमाने, पावर अपने हाथ में लेने, गाड़ी बंगले बनाने के लिए, तमाम तरह से कंपनी फैक्ट्री लगाने के लिए राजनीति में घुसते हैं। लेकिन भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, माननीय काशीराम साहब का जो आंदोलन था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, उसको पूरा करने के लिए पिछले 5 साल से लगातार मुकदमे, जेल, आंधी तूफान में आंदोलन, तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ, पदाधिकारियों का। मेरे आज भी याद है कि यहाँ एक घटना हुई थी और एक नौजवान, हमारा छोटा भाई यहाँ अंशु, वो बारिश में बैठा हुआ था अपने साथियों के साथ न्याय के लिए, और उसने हमसे कहा कि भैया देखिए, हम बारिश में आंदोलन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन और सरकार नहीं सुन रही है। मैं बस आज आपसे कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन भी सुनेगा, ये सरकार भी सुनेगी। अगर आपने अपने बीच के व्यक्ति को विधानसभा में भेज दिया, आपकी आवाज सड़क से उठकर विधानसभा में चली गई, तो ये सब लोग सुनेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक होती है। आपको तय करना पड़ेगा कि कब तक आप फर्जी रहनुमाओं के भरोसे रहोगे। बड़े बड़े पैसे वाले चुनाव के समय आपके बीच आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। एक बार आप ये भी याद रखना कि 5 साल से आपके लिए सड़कों पे लड़ कौन रहा था, जब अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाती हुई, तमाम तरह से शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए उनके खिलाफ कानून बने, निर्दोष बच्चों में मुकदमे लगे, जेल भेज दिया गया, यहाँ एजुकेशन का बजट कम हुआ, यहाँ स्कॉलरशिप खत्म की गई, आरक्षण पे भर्तियों में आरक्षण के घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, और रेप, हत्या जैसे मामलों में भी सरकार के लोग प्रशासन पर दबाव बना के आरोपियों को संरक्षण देते रहे। मेरे नौजवान साथियों, आज तक हमने कभी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अब लोकतंत्र का पर्व है, जिम्मेदारी आपके हाथ है। हमने इस लड़ाई को कमजोर नहीं छोड़ा, आप इस लड़ाई को कमजोर न छोड़ना। आने वाले 2 से 3 दिन आपके पास है, 7 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ेंगे। अपने वोट को इस बार शोषित वंचित वर्ग की तरक्की के लिए माननीय अमित चंद यादव जी को डालकर, इनके चुनाव सिर्फ केंद्रीय के निशान पर डालकर, मेरे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करके हमें ताकत देना कि हम इस हुकूमत को, जो हमें आज भी इंसान नमक नहीं समझ पाई, उसको मुंहतोड़ जवाब दे सके और सदन के जरिए आपके लिए तरक्की के रास्तों पे चर्चा कर सके, कानून बनवा सके।
वरना फिर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। आज हमारे लड़ाई खुद से है, क्योंकि यहाँ ये लोकतंत्र में धन बल, बाहुबल, मीडिया बल, तमाम तरह से हमारे प्रत्याशी को कमजोर करने का काम किया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि 5 साल भी आप लड़े हैं, आने वाले 5 साल भी आपको लड़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके महापुरुषों का सपना पूरा हो, इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का दर्ज रहा जाए, कमजोर शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा और सम्मान मिले, उनको भी तरक्की के अधिकार मिले, उनका भी सम्मान हो, कोई जाने उनकी तरफ आंख उठा के न देखे, तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, आपको अपने फैसले को मजबूत करना पड़ेगा। और जिस तरह पिछले 5 साल से ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना किसी की गाड़ी का इंतजार की, पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल पे चल के आपने भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने का काम किया, पूरी दुनिया में पहचान दिलाने का काम किया। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि चूकना मत। अगर चूक जाओगे तो फिर ये ताकतवर लोग कल आने वाले समय में जब आप अधिकारों के लिए सड़क पर निकलोगे, तो ये शासन प्रशासन के जरिए आपके अधिकारों को और आपको कुचलवाने का काम करेंगे। फैसला आपको लेना है। अगर आप चाहते हैं, अभी अमित जी बोल रहे थे, वो बोलते बोलते उम्र की वजह से उनको जरूरत पड़ी पाने की, मैं सोच रहा था, बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था, ऐसा ना हो कि ये मेरा समाज भी मेरा तब तक इंतजार करे जब तक मैं इस हालत में ना पहुंच जाऊं। जब मैं इस हालत में पहुंच जाऊंगा तो शायद अपनी मदद ना कर पाऊं, तुम्हारी तो क्या मदद करूंगा। अभी हम पे दम है, हम पे समय है और एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा आप सब लोगों ने अपने त्याग बलिदान से दी है। मैं चाहता हूँ वो ऊर्जा कामयाब हो। मैं चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा हो। मैं चाहता हूँ महामना रामचंद्र वर्मा जी का सपना पूरा हो। और मैं चाहता हूँ कि शोषित वंचित समाज भी शासक समाज बने। मेरी आपसे अपील है कि 7 तारीख का दिन होगा और केंद्रीय चुनाव चिन्ह होगा। एक एक वोट केंद्रीय को दे डालकर इस शोषित वंचित समाज की आवाज को मजबूत करना, क्योंकि जिन दूसरे लोगों को आप देख रहे हैं, आपके बराबर इधर से जो लोग जीत के जाएंगे, 5 साल उनको जनता ढूंढती फिरेगी, ना वो जनता के बीच आएंगे, ना जनता से उनको कोई मतलब है। वो व्यापार की राजनीति करते हैं, राजनीति में पैसा फूंक के और पैसा कमाने का काम करते हैं। अगर स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़नी है तो इस बार अपनी वोट